अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जब हम बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एक फ्रेंच वर्ड है जिसके मीनिंग एंटरप्रेन्योर से एंटरप्रेन्योरशिप निकला है। फ्रेंच वर्ड है जिसके मीनिंग है रिस्क टेकर, वो बंदा जो रिस्क लेता है। रिस्क किस चीज़ की लेता है? ज़ाहिर है एक बंदा अपना काम शुरू करता है, फेलियर्स के रिस्क होते हैं, काम आगे ना बढ़ने के रिस्क होते हैं, बहुत सारे रिस्क होती हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा आसान करें, अगर मैं इसको अपने लास्ट 10-12 साल के अपने काम के एक्सपीरियंस को देखूं, फिर हम यंगस्टर्स के साथ मिले हैं, बिजनेस के लोगों के साथ मिले हैं, एसएमईज के साथ हम मिले हैं, स्टूडेंट के साथ हम मिले हैं, हमने एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस पे बड़ी हमने इस पे बातें की हैं। इसको अगर हम देखें तो सिंप्लीफाई इसको करने के लिए हम 5 W's and 1 H ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप हम कह सकते हैं। एक एक पे बात करते हैं जी। सबसे पहले व्हाट, आप क्या करना चाहते हैं? अपना काम, मेक इट वेरी क्लियर, आप अपना काम करना चाहते हैं। व्हाट, उस व्हाट में क्या करना चाहते हैं? अपना कौन सा काम करना चाहते हैं? वो काम करते हैं जो आपको सूट करता है, आप वो काम करते हैं जिसमें आप बेस्ट हैं, आप वो काम करते हैं जिसमें आप रिसोर्सफुल हैं, आप वो काम करते हैं जिसमें आप कैपेबल हैं, जिसको करने के आप कैपेबल हैं। सो दिस इज द व्हाट। देन वेयर, कहाँ ये काम करना चाहते हैं आप? जाहिर है आप जो काम करना चाहते हैं, जिसमें आप अच्छे हैं, आप उस एरिया में करते हैं जहाँ पे आपका क्लाइंट है, जहाँ पे आपका ऑडियंस है, जहाँ पे आपसे वो आपका प्रोडक्ट लेने वाले लोग हैं। सो अगर जब वेयर की बात करते हैं तो जियोग्राफी भी इसमें आ जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों इसमें एलिमेंट्स और फैक्टर्स भी आ जाते हैं। देन कम्स विच को अगर हम देखें एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्टेक्स्ट में तो इट्स चैनल्स। Which channel would help you to do what you are intending to do? Which plan? जब हम प्लान की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की भी बात हो रही है और काम की भी बात हो रही है कि आप कैसे करेंगे, जो करेंगे उसके लिए जो आपके वो कौन सा प्लान है। विच प्लान इज गोइंग टू हेल्प यू? फाइनेंशियल प्लान और वर्क प्लान, इसको हम बिजनेस मॉडल भी कह सकते हैं, ये आपको हेल्प करता है। देन यू गो टू व्हाई, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? आप व्हाट कर रहे हैं, विच कर रहे हैं, देन वेयर कर रहे हैं और व्हाई, ये काम आप क्यों कर रहे हैं? ऑफ कोर्स जब हम व्हाई की बात करते हैं तो आप इसलिए कर रहे हैं कि आपके काम की लोगों को जरूरत है, जो आप प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। आप जो प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं वो लोगों के कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या किसी अपॉर्चुनिटी से आप फायदा उठाना चाहते हैं। सो द आंसर फॉर व्हाई शुड बी देयर, कि क्यों करेंगे आप, या अपना काम क्यों करेंगे, क्या उसका स्कोप है या नहीं है, राइट? देन इट्स व्हेन, कब करेंगे ये काम, आप एग्जैक्ट टाइम। जब हम व्हेन की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, अपने काम के अंदर हम सेक्शंस बनाते हैं कि शुरू में यहां से करूंगा, इस टाइम करूंगा, बीच में जो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा वो इतने टाइम में करेगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा। तो फिर कब वो हमें क्लियर होना चाहिए, स्टार्ट कब करना है, जितने और इन्वेस्टमेंट्स करनी है वो कब करनी है, टीम कब बढ़ानी है, टीम बनानी कब है, ये कब हमें बिल्कुल क्लियरली हमें पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। नाउ द अदर डब्ल्यू इज हु, कौन करेगा ये काम? डेफिनेटली जो लीड है, जिसका आइडिया है, वो इसको करता है। अब लाजमी नहीं है कि कोई काम आप करना चाहते हैं तो सारे काम आपको आते हों, हर काम आप कर सकते हो, ऐसे तो नहीं हो सकता। मल्टी टास्किंग बंदा कर सकता है, मल्टी स्किल भी हो सकता है, लेकिन हर बंदा मल्टी टास्किंग या मल्टी स्किल नहीं हो सकता। तो अगर नहीं है तो आप लीड करेंगे, आप टीम बनाएंगे, वो काम करेंगे जो आपसे नहीं होते। सो हु भी हमें पता होना चाहिए। इट्स लाइक कि हम एक काम करने जा रहे हैं बट हमें नहीं पता कि काम कौन करो, हमने शुरू किया तो जाहिर अल्टीमेट रिजल्ट उसका एज एक्सपेक्टेड नहीं होंगे। एज एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए वी हैव टू नो अबाउट द हु, कि हु इज इन योर टीम, हु इज डूइंग व्हाट। तो हु का आंसर भी हमें पता होना चाहिए। देन द लास्टली इज हाउ,
कैसे होगा। किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि फाइंड आउट द व्हाट, द हाउ कम इटसेल्फ। आपको बस ये आपने जब पता लगाया कि करना क्या है तो कैसे करना खुद ब खुद जो है ना आपको पता चल जाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जब हम ये 5 Ws हमें पता होती हैं तो हाउ जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आपको रास्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं कि आप कैसे काम शुरू करेंगे। हाउ के अंदर आपकी बिजनेस मॉडलिंग आती है, हाउ के अंदर आपका प्लान आता है, हाउ के अंदर आपकी फोरकास्टिंग आती है, हाउ के अंदर आपकी टीम बिल्डिंग आती है, हाउ के अंदर आपके रिसोर्सफुलनेस आ जाती है। सो दीज 5 Ws and 1 H जो मैं समझता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अगर ये सारे आंसर्स क्लियर है किसी को, अगर थोड़े से ब्लर भी हैं लेकिन एक कॉन्फिडेंस है, फेथ है, तो आप एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप एक ज़बरदस्त तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के मैदान में आ सकते हैं।